पहले आप चाय पीजिए, लीजिए पीजिए। उसके बाद ना हम आपके सारे सवाल के जवाब देंगे। पीजिए। देखो कितना गंदा पड़ा है सब। अरे वो कहा है ना मिस्टर जी, वो हमारी शादी पे ना वो फोटो खींचने वाले को ना फोटो खींचने का मौका ही नहीं मिला। तो जब फोटो ही नहीं था तो एल्बम में खरीद के क्या करते? सही कह रहे कि नहीं? लेकिन तुमने तो कहा था कि हमारी शादी सबकी रजामंदी से हुई, राइट? तो फिर कोई फोटो या वीडियो क्यों नहीं बना? अब मिस्टर जी आप पहले ये खाइए ना। कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है? अब पहले ये खाइए फिर बताते। नहीं नहीं, मैंने अभी वो ब्रश नहीं किया, मैं आराम से खाऊंगा। अब मिस्टर जी कहा है आप ठहरे लंदन वाले, अब हमारी शादी में फोटो खींचने वाला भी एकदम लल्लन टाप चाहिए था ना आपकी तरह। तो हमारे बाबूजी वो बुलवाए थे, इस जिले का ना सबसे बेस्ट फोटो वाला बुलवाए थे। लेकिन क्या हुआ कि हमारी शादी पे ना इतना पानी बरसा कि वो पहुंचे ही नहीं पाया। तो अगर इतना पानी बरसा था तो फिर वहां हमारी शादी कैसे हो गई? I mean, वहां प्रॉब्लम नहीं हुई थी? मिस्टर जी पटना में पानी बरसा था, यहाँ थोड़ी ना। आप ये चाय लीजिए। अब नाश्ता नहीं कर रहे तो चाय तो पी सकते हैं ना। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि हम लोग उसके बाद फिर हनीमून पे कहाँ गए थे? अरे क्या कर रही हो तुम? ध्यान से नहीं करती, हर काम जल्दबाजी में करती रहती हो। एक सेकंड। जल तो नहीं रहा? नहीं ठीक है। अच्छा बताओ ना, हम लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? मिस्टर जी हम ना हनीमून पे जाने वाले थे, लेकिन क्या हो गया ना कि आपका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आप तो हमें बोले कि कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के हनीमून पे चलते हैं, लेकिन हमने ही आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा जरूरी है ना फिर काम का। आप समझिए कि तब से ना हमारा जो हनीमून है ना वो पेंडिंग चल रहा है। हम ना वो रसोइये का काम निपटा कर आते हैं, ठीक है? हे भगवान इनके सवालों से बचाओ। अरे दैया ये तो तोलिया में चले आ रहे हैं। अब वो मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, प्लीज थोड़ा हेल्प कर दोगी? वो हम निकाल देते हैं ना आपका कपड़ा। हटिए ना, वो इसमें नहीं है आपका कपड़ा। वो हमारा कपड़ा हम यहाँ रखते हैं और आपका कपड़ा वहां रखते हैं। ये लीजिए आप। आप मिस्टर जी बैठिए।
रोज करना पड़ेगा, नहीं कैसे होगा हमसे। हे माता रानी, आप भी पता नहीं हमें क्या दिखा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? भूत से हम कहाँ डरते हैं, लेकिन इस दुनिया में ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूत से भी खतरनाक होती है। लेकिन हुआ क्या, बात तो बताओ। जो कुछ भी हुआ ना, संभाल लेंगे हम, छोड़। वैसे हम तुम्हारे पास ही आने वाले थे। दरअसल अभी तक हम अपने किए के लिए तुमसे सॉरी नहीं बोल पाए, और तुम्हारे किए के लिए तुम्हें थैंक्स बोलने का मौका नहीं मिला। रागिनी, तुमने हमें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमने तुम्हें हर बार गलत समझने के अलावा और कुछ नहीं समझा। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब उसे गलती नहीं, समय का फेर कहते हैं। अब हमने भी तुम्हें कितनी बार गलत समझा है ना। जो कुछ भी हुआ है ना, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ये प्रार्थना करो कि हमारे मिस्टर जी जल्दी से ठीक हो जाए। अनुराग जी जरूर जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आखिर तुम उनका इतना ख्याल जो रख रही हो। डोंट वरी, परेशान मत हो। हम भी चाहेंगे कि जो तुमने अपना रिश्ता मजबूत करने का वादा किया है वो हर हाल में पूरा करो। वाह, का नजारा चल रहा है भरत मिलाप का। हम तुम दोनों का सपना किसी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। इस घर में केवल वह होगा जो हम चाहेंगे। आइए बाबा जी, आइए। भौजी आइए बाबा जी। अरे भौजी, बाबा जी, अब प्रणाम बाबा जी। जी हम अभी आते हैं। बाबा ही हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा विघ्न है। उस सृष्टि को हमसे और हमारा बेसू से दूर करेंगे। अशुभ और अशुभ, इस घर में एक बला का आगमन हो चुका है और उस बला से बचने की आवश्यकता है। इस बालक की धर्मपत्नी यही है। जी बाबा जी। तुम्हारे इस भोले भाले बालक की जान के ऊपर खतरा है। खतरा? कैसा खतरा बाबा जी? किस चीज का खतरा है? देवी, इसके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। इतना समझ लीजिए कि इसकी जान बच गई है, परंतु खतरा अभी तक टला नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं। अरे इस बालक की इतनी जल्दी शादी ब्याह करने की क्या जरूरत थी? और अगर शादी ब्याह जल्दी कर भी दी तो जांच पड़ताल तो कर लेते। ये विपदा आई नहीं है, ये विपदा तुमने खुद बुलाई है। बाबा जी गलती हो गया हमसे, हमको माफ कर दीजिए, लेकिन कुछ भी करके ना इस संकट से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। एक उपाय है।
उपाय है देवी। बताइए बाबा जी। 30 दिन, पूरे 30 दिन इस बालक को अपनी धर्म पत्नी से पूरे 30 दिन तक दूर रहना होगा। और उन 30 दिनों के शुरुआत के 2 हफ्ते अर्थात पूरे 15 दिन तक ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। जी बाबा जी, जैसा आप कहेंगे। आपके साथ हमारे रिश्ते की डोर आपके अंधविश्वास को तोड़कर रहेगी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दिखाई नहीं पड़ रहा है? विशु के लिए बाबा जी कोनो उपाय बता रहे हैं। हम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते और आप लोग भी इस फिजूल की बातों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, इसलिए तुमको ना इस सब बातों में विश्वास नहीं आता होगा, लेकिन हम तो विशु की माँ है ना। हमारा तो मन दिन रात तड़पता रहता हमारे बेटा के लिए। हमको हर वक्त किसी अनहोनी का डर लगा रहता है, इसलिए ले दे के ना हमारे पास बाबा जी के उपाय के सिवाय और कोनो चारा नहीं है। इस मूर्ख लड़की को बिल्कुल ज्ञान नहीं है धर्म कर्म के बारे में। देखो बहुरिया, ये घर में बहुत बड़ा हादसा टला है, आगे पता नहीं क्या होगा। अगर किसी टोना टोटका से एक माँ के मन को शांति मिलता है तो हमको इनमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। जी। अब विशु, बाबा जी ने चेहरा भी देखने के लिए मना किया हुआ है, समझो बेटा। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद। अरे हुडूर बाबा, चलें, हम आपको दक्षिणा वक्षिणा दे देते हैं। विशु बेटा, तुम अपने माँ का बात मानोगे ना? देखो, तुम ही करोगे ना तो तुम्हारा सारा सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, हमारा तो बस एक ही सपना है कि हमें कुछ भी करके ना लायक बनना है। देखो, तुम ये सब जो करोगे ना तो तुम्हारा और सृष्टि का जिंदगी में ना कभी कोनो परेशानी नहीं आएगा है। ठीक है माँ, हम ये उपाय कर लेंगे, बाकी बात आप बाबा जी से कर लीजिएगा। हाँ बेटा। जरूर ये सासू माँ की चाल होगी, इसलिए उस ढोंगी बाबा को यहाँ लेकर आ गई। हद होती है किसी चीज की। ध्यान से। केशु जी, ये क्या बचपना है? नहीं, याद है ना बाबा जी ने कहा था, आप हमारा चेहरा नहीं देख सकती, आपको हमसे दूर रहना है। विशु जी, हम इन बेकार की बातों को नहीं मानते। लेकिन हम तो मानते हैं ना सृष्टि जी, इसलिए प्लीज आप है ना हमसे दूर रहिए, हमारा चेहरा मत देखिए। विशु जी, अब नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमरा और आपका रिश्ता और मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हमें ना वो बाबा की बात पर पूरा भरोसा है, उन्हें ना हमारे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता था, इसका मतलब वो आगे का भी जानते होंगे। सृष्टि जी, हमने ना बाबा की बात मानने का फैसला किया है। लेकिन विशु जी, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। लेकिन सृष्टि जी, आपने ही तो कहा था कि अपना फैसला खुद लेना चाहिए, चाहे फिर वो गलत हो या सही हो। हम अपना है ना फैसला ले चुके हैं। सृष्टि जी, अब है ना हम ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाय सृष्टि जी। इतना प्यार है हमारे लिए, किसी भी बात को मान जाते हैं। मिस्टर जी, कहाँ हो गया आप? इतना परेशान काहे लग रहे हैं हमें? रागिनी, मैं इस घर में सबके बीच रहता,
सब मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये सब पराया लगता है। कहीं ना कहीं ये अकेलापन जो है ना, ये मुझे काटने को दौड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखिए ना मिस्टर जी, अब यही सब सोचेंगे तो और क्या होगा। आपको ना अपना दिमाग कहीं और लगाना होगा। ये लीजिए, आपका काम का फाइल है, आप इसमें अपना दिमाग लगाइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर मैं काम में थोड़ा ध्यान लगाऊंगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं अपना काम वापस शुरू करूं, अपनी साइट पे वापस दोबारा जाना शुरू करूं, तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। मैं चेक करता हूं। मेरा फोन एक सेकंड प्लीज देना। हाँ, आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या है? मिस्टर जी यार, आराम से आराम से। ये लीजिए फोन। फोन आ रहा है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अनुराग, आपकी मेहनत सफल हुई। ओम साई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है। बस काम शुरू करने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। किसका फोन था? ओम साई कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे बोलते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? आपको ओम साई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? मिस्टर जी, आप जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स उसके पीछे भाग रहे हैं और वो आपको मिल गया है। ये कितना खुशी का बात है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? हम वो आप ही ने ना हमें बताया था। आपको पता है, आप रात भर अपने लेट पॉट पे बैठ के लगे रहते थे। कितना काम किया है आपने इसके लिए, कितना मेहनत किया है। और आपने हमें ये भी बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी होगा कैसे? मुझे तो काम ही याद नहीं है। I just don't understand it. एक बार हमारे कारण मिस्टर जी के प्रोजेक्ट पूरा गुड़गोबर हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट को उनके हाथ से नहीं जाने दे सकते। अरे वाह, पढ़ाई की जा रही है। वेरी गुड। अरे विशु जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको पानी चाहिए ना? लीजिए, हम आपको पानी दे देते हैं। लीजिए, पीजिए। आप टेबल पे रख दीजिए, हम ले लेंगे। विशु जी, आपको सिर्फ पानी नहीं पीना है, खाना भी खाना है। चलिए पीजिए। अच्छा ठीक है। चलिए, अब खाना खा लीजिए। आइए। अरे एक सेकंड, ध्यान से आइए, बैठिए। विशु जी, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे, बताओ? सृष्टि जी, हम ना किसी भी कीमत पर बाबा जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। आप ना खाना यहीं रख के चली जाइए, हम खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे हम खाना छोड़ के चले जाएं? जब तक आपको खाना खाते नहीं देखेंगे, हम भी खाना नहीं खाएंगे।